मेरे लिए आई जस्ट फॉलो दिस प्रिंसिपल कि एवरीवन हैज़ द पावर टू डू एवरीथिंग, एवरीथिंग इज़ इनसाइड अस। ऐसा है नहीं कि आपका नॉलेज ज़्यादा, इसका नॉलेज ज़्यादा, या नथिंग इज़ अनइक्वल, एवरीथिंग इज़ इक्वल एट द एंड ऑफ द डे। यू जस्ट हैव टू लुक इनसाइड to find it. अब women and men, I basically consider them equal. ऐसा नहीं कि women are superior or men are superior. I consider them equal, or women are already doing a good job. Everyone is doing a good job. Hello everyone, welcome to Gwalior Impact. You are watching the new episode of वुमनिया सीजन 2 और आज के इस एपिसोड में मेरे साथ है एक खास वुमनिया जिन्होंने एज एन IPS ऑफिसर फील्ड पे भी अपनी जिम्मेदारियों को संभाला है और इसके साथ ही अपने घर की जिम्मेदारियों को भी वो साथ साथ संभालती आ रही हैं। तो आज वुमनिया के इस एपिसोड में हम स्वागत करेंगे एडिशनल SP मिसेस मृगाखी डेका। मृगाखी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है वुमनिया। Thank you so much for inviting me. Thank you. सो मृगाखी मैम, सबसे पहले जो हमारे व्यूअर्स हैं जो आपको देख रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है जानने के लिए मृगाखी मैम के बारे में, तो उनको ये बताइए कि आपकी जो IPS करियर की जो शुरुआत थी वो कैसे हुई? आई एम सॉरी टू से इतने एक्साइटिंग कोई स्टोरी है नहीं, बट इट्स मोस्टली लाइक मैं कॉलेज में थी, क्लास 12 तक मैंने KV दुलियाजान में पढ़ा था। आफ्टर डेट मैं आसाम इंजीनियरिंग कॉलेज में B.Ed की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। उसके बाद मुझे TCS में जॉब मिला था थ्रू कॉलेज कैंपस, बट आई वाज समहाउ नॉट रेडी फॉर जॉब। वो आपको एक फीलिंग आती है ना कि अभी आई एम नॉट रेडी फॉर जॉब, आई डोंट वांट टू टेक इट ऑन। अब मुझे टाइम पास करना था। अब मैं, बट घर वाले तो ऑब्वियस है कि ऐसे कैसे, मतलब ऐसे पड़ी रहोगी तुम कहीं पे। सो आई वाज लाइक UPSC इज़ अ गुड ऑप्शन कि घर वालों को बोलो कि मुझे 2 साल थोड़ा टाइम दो। सो माई पेरेंट्स वर इनिशियल लाइक साइड टू साइड करो, बट आई वाज लाइक नहीं मुझे नहीं करना। सो क्योंकि मेरे पेरेंट्स थोड़ा पैम्पर करते हैं, सो दे अग्रीड कि तुम चलो ठीक है कर लो प्रिपरेशन। और प्रिपरेशन के एक पहला ईयर तो मैंने ऐसे ही अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन किया, जो आई वांटेड टाइम फॉर माई सेल्फ। और उसके बाद फर्स्ट ईयर के बाद व्हेन आई वाज डन विद सेल्फ रिफ्लेक्शन, आई थॉट कि अभी कुछ किया जाए। सो आई वाज लाइक ठीक है UPSC इज़ अ गुड ऑप्शन, और फिर मैंने अप्लाई किया, तो फिर मुझे सेकेंड अटेम्प्ट में मिला। हाँ, तो आपने इसके लिए सेल्फ स्टडी किया था या फिर कहीं से आपने भी और लोगों की तरह कोचिंग जो है उनका इंस्टीट्यूट जो है उसका सहारा लिया था? नहीं, मैंने कोचिंग का सहारा लिया था, बट इट वाज अ मिक्स ऑफ सेल्फ स्टडी प्लस कोचिंग। जैसे सबसे पहले तो मैं दिल्ली चली गई थी, उसके बाद मैंने 1 साल तो इधर उधर उल्टा पुल्टा मतलब पढ़ा, क्योंकि आई वाज मोर इनटू सेल्फ रिफ्लेक्शन कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना है। बट व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग सीरियस, तब जो ऑप्शनल है वो मैंने कोचिंग से किया, बट जो GS है वो मैंने खुद ही पढ़ा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि GS अगर मैं जनरल स्टडीज़ अगर मैं कोचिंग से करूँ तो बहुत टाइम वेस्ट होती है, तो उसमें टाइम में कंप्लीट नहीं होती है। सो वो मैंने खुद ही पढ़ा, बट ऑप्शनल हाँ कोचिंग वाज वेरी हेल्पफुल वहाँ पे। तो इन विच ईयर यू क्लियर द UPSC एग्ज़ाम एंड फर्स्ट प्लेस जो था आपका पोस्टिंग का वो कौन सा था? मैंने 2018 में क्लियर किया है, और मेरा फर्स्ट प्लेस ऑफ पोस्टिंग था गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट असम में। हाँ हाँ। तो आपने असम में कितने टाइम तक आप पोस्टेड रहे और उसके बाद फिर आप ग्वालियर आए? असम में मैं लगभग 3 इयर्स कंप्लीट वहाँ पे मैंने किया है, उसके बाद मैं मध्य प्रदेश आ गई है। हाँ, तो जैसे कि आप असम से MP आए और MP में भी आप ग्वालियर में आए, क्योंकि माहौल में लैंग्वेज में हर तरफ से अंतर है, तो ग्वालियर आकर किस तरह आपने ग्वालियर के जो चैलेंजेस हैं उनको आपने एक्सेप्ट किया और फिर किस तरह आपने इन चीज़ों को संभाला? ग्वालियर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी, और मैं ग्वालियर में एक्चुअली सेकेंड टाइम आई हूँ। फर्स्ट टाइम मैं ग्वालियर में आई थी जब मैं क्लास 9 में थी। आई वॉज इन केंद्रीय विद्यालय, और केंद्रीय विद्यालय के ऑल ओवर जो इंडिया में स्पोर्ट्स मीट होती है उसमें जो हमारा डिवीज़न था आसाम का, सो आई गॉट सिलेक्टेड। तो यहाँ पे KV नंबर 2 थी, तो वहाँ पे आई केम टू प्ले लॉन टेनिस, और वहाँ पे जीते भी हम लोगों ने, और हम KV में ही रहे थे दी एंटायर डेज। बट आई रिमेंबर कि बहुत गर्मी लग रही थी, बट इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। हम तभी फोर्ट घूमे थे, और उसके बाद आई नेवर न्यू कि ग्वालियर में पोस्टिंग होगी, और आई कम टू मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश जब सिलेक्ट हुआ एंड देन आई केम टू ग्वालियर, इट वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज कोइंसिडेंस। और फिर
आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ बहुत गर्मी होगी, सो मतलब क्योंकि मैं मेंटली रेडी थी, सो इट वॉज नाइस। और सब लोग काफ़ी हेल्पफुल थे टू टीच मी हाउ टू टैकल विद द हीट। बाकी चैलेंजेस तो सेम ही है, तुम्हारे आसाम में हो, ग्वालियर में हो, दिल्ली में हो, पीपल आर सेम एवरीवेयर। हाँ, एज एन फीमेल IPS ऑफिसर, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, हम मेल ऑफिसर्स को ही देखते हैं, उनके ऊपर ही बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो एज एन फीमेल, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अपने फैमिली पे भी ध्यान देना है और आपको फील्ड में भी काम करना है, किस तरह के चैलेंजेस आपको ग्वालियर में आकर देखने को मिले? ग्वालियर में मेरे पहले भी काफ़ी सारे वुमेन ऑफिसर्स रहे हैं जो काफ़ी सक्सेसफुल रहे हुए हैं। और आज के दुनिया में ऑब्वियसली सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है कि बहुत सारे चीज़ें ठीक होनी है, बट एट द सेम टाइम आज की दुनिया में लड़की होना इट्स अ नाइस एंड अ ब्लेस्ड थिंग। देयर सो मच अवेयरनेस। सबको पता है कि मतलब आज वो दुनिया नहीं रही जो फीमेल फिटिसाइड वगैरह होती थी। आज उन सब के खिलाफ लॉस होती है, लड़कियों को रेस्पेक्ट किया जाता है। सो मैं जब इस पोजीशन में आई, आई वॉज़ वेरी थैंकफुल कि जो मेरे अंडर CSP से TI से सब ने मुझे कभी डिफ्रेंशिएट नहीं किया कि ये फीमेल ऑफिसर आई है, ये नहीं कर पाएगी। एक या दो रेयर इंसान है जिन्होंने वो भी तुम्हारी काफ़ी वेल्ड वे में एक्सप्रेस किया है, डायरेक्ट तो मुँह में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आजकल वो ज़माना रही नहीं। बट हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो पूरे आज इंडिया में ही करना है, जैसे वुमेन टॉयलेट्स इन पुलिस स्टेशन एंड इन मैनी अदर प्लेसेस, काफ़ी सारा हमारा है लैकिंग। बट ओवरऑल जो एटीट्यूड एक चेंज आता है टुवर्ड्स वुमेन, दैट इज़ विजिबल। इट्स अ नाइस वर्ल्ड टू बी वुमेन नाउ। हाँ, सो वी कैन से दैट कि हाँ, आप यहाँ पे काफ़ी तरीके से चीज़ों को आप जो है वो हैंडल कर रहे हैं। जैसे कि हम अगर बात करें, ग्वालियर में भी सबसे ज़्यादा लोग वुमेन सेफ्टी को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन में है, क्योंकि माहौल जो है वो ख़राब होता जा रहा है दिन पे दिन। तो ऐसे में वुमेन सेफ्टी को लेकर मृगाक्षी जी क्या सोचती हैं कि शहर में ऐसे क्या बदलाव होने चाहिए जिससे महिलाएँ बेखौफ होकर सड़कों पर निकल सकें, चाहे वो दिन हो, रात हो, सुबह हो या शाम? हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है जो पहले से है और अभी और बढ़ती जा रही है, क्योंकि आजकल लोग ज़्यादा मिल रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन ज़्यादा हो रही है। तो इसमें मल्टीपल एस्पेक्ट्स है। जैसे सबसे पहले साइबर, काफ़ी हमारे ऐसे वुमेन आती है क्राइम से जो ऐसे बोलते हैं कि शी हैड कंसेंसस के साथ फिजिकल रिलेशन रहे हैं, लेकिन बाद में जो इंसान होता है आपके वो धमकाता है कि या तो तुम मुझसे शादी कर लो या मुझे ज़बरदस्ती मत करो शादी करने में, तो मैं तुम्हारे फ़ोटोज़ फैला दूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जिसमें हमें लड़के को तो सबसे पहले लड़कों को समझाना ही है कि देयर इज स्ट्रिक्ट लॉज, तुम ऐसे नहीं बता सकते किसी को, अगर तुम ऐसे करोगे देयर इज स्ट्रिक्ट जेल टर्म अबाउट इट। और लड़कियों को भी हमें थोड़ा बताना पड़ेगा कि आप लोग इन गुड फेथ देते हो, बट नॉट ऑल गाइज आर द सेम। आपको थोड़ा देखना होगा कि किसके साथ आप शेयर कर रहे हो। फिर रेप के केसेस बहुत आ रहे हैं। एक मुझे ये लगता है कि सबसे ज़्यादा लोग सवाल करते हैं हमारे पुलिस स्टेशन में कि जब कोई रिलेशनशिप में होता है और फिर रिलेशनशिप टूट जाता है, तब आप उसमें जब लड़की आके कहती है कि रेप हुआ है, आप क्यों रेप कर रहे हो जब वो कंसेंसस के साथ थी? उसमें मैं ये काफ़ी बार क्लियर करती हूँ कि नहीं, वो एक मैनिपुलेशन था। जब किसी लड़की को किसी लड़के ने कहा है हाँ मैं तुमसे शादी करूँगा, और तब उस लड़की ने उसको कंसेंसस दिया है और बाद में उस लड़के ने उससे शादी नहीं किया, जब उसको पहले से ही पता था कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। ये बात अलग है कि पहले से उसने नहीं सोचा था। जब अगर जेन्युइनली लड़का लड़की के साथ थे और रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर लड़के को पहले से पता है कि मैं शायद इससे शादी नहीं करूँगा और मुझे इसके साथ फिजिकल रिलेशन चाहिए, जिसकी वजह से मुझे उसके ये कहना पड़ेगा कि मैं शादी करूँगा और इसलिए मैंने कहा है, देन दैट्स रेप। क्योंकि तुम्हें पता है कि लड़की तुम्हारे साथ अदरवाइज कभी फिजिकल रिलेशन करेगी नहीं। यू लाइड टू हर और यू लाइड टू हर जस्ट टू गेट दैट थिंग। और इससे क्या होता है, एक डिफरेंस है। आजकल जैसे महिलाएं अगर किसी के साथ फिजिकल रिलेशन करें, उसके साथ शायद ही कोई दोबारा शादी करे। इट्स अनफॉर्चुनेट टू से, लड़के काफ़ी सवाल करते, बट इट्स नॉट द सेम विद गाइस। आप हज़ारों लड़कियों के साथ फिजिकल रिलेशन रखो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बट अगर एक लड़के के साथ फिजिकल रिलेशन रखते हैं, देयर इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम लीडिंग टू हर मैरिज। और लड़कियाँ ज़्यादा सेंसिटिव होती है। सो ऐसे केसेस में हम बिल्कुल ही रजिस्टर करेंगे। आई वांट टू मेक इट क्लियर थ्रू योर मीडियम कि जो लड़के कहते हैं कि ये तो फेक 376 है, इसमें तो कंसेंसस नहीं। इफ़ यू हैव प्रॉमिस्ड अ गर्ल टू मैरी हर, यू बेटर मैरी हर और डोंट हैव फिजिकल रिलेशन विद हर, डोंट यूज़ हर। और लड़कियाँ ऑब्वियसली सेंसिटिव होती है, दैट्स अ ओपन थिंग, इट्स एन ओपन थिंग। सो व्हेन यू मैनिपुलेट अ गर्ल इमोशनली,
वो लाइफ के लिए उसका रह जाता है, वो पागल हो जाती है इन अ वे. इट्स नॉट द सेम विद गाइज जो इनसेंसिटिव होते हैं, आज इसके साथ फ्लर्ट किया आज उसके साथ फ्लर्ट किया. नो, गर्ल्स आर डिफरेंट एंड इट्स एन ओपन थिंग. सो ये सारे केसेस हम बहुत ही ज़्यादा रजिस्टर कर रहे हैं, जिसके कारण लड़के लोग अभी रिलेशनशिप में आने के लिए ट्राई सोच रहे हैं, एंड विच इज़ दे हैव टू. यू बेटर कीप योर प्रॉमिस और यू डोंट टेक एडवांटेज ऑफ हर. तो ऐसे हम धीरे धीरे व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज टू रजिस्टर मोर एंड मोर FIRs. दे हैव टू आंसर इन कोर्ट. ऐसे नहीं कि किया और चले गए. दैट्स वन थिंग दैट वी आर ट्राइंग टू डू. हाँ, लेकिन जैसे हम अगर भी शहर में देख रहे हैं मैम, क्योंकि बीते ही दिनों एक केस आपने भी सुना होगा, ऑब्वियसली पुलिस डिपार्टमेंट चीज़ों से अवेयर रहता है. एक 9 साल की बच्ची के साथ इस तरह का जो रेप है वो किया गया और फिर उसके बाद उसका मर्डर कर दिया गया. तो ये जो सेफ्टी को लेकर के लोग सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है और लोगों की जो बच्चियाँ हैं उनके साथ गलत हो रहा है या महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, चाहे वो छेड़खानी हो या रेप हो या कुछ भी हो. तो इसके बारे में पुलिस प्रशासन की तरफ से महिलाओं की सेफ्टी को लेकर क्या प्लान है? सबसे पहले तो हम जो है हमारी जो पेट्रोलिंग पार्टीज तो नियमित रूप से निकलती है, लेकिन इट्स ऑब्वियसली इतना इफेक्टिव नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ विच ये रेप हो रही है ना. तो ये हमें एडमिट करना पड़ेगा कि हम पेपर में नहीं बोल सकते कि पेट्रोलिंग हो रही है इसलिए हमने अपनी तरफ से कर दिया. पेट्रोलिंग निकलती है बट इट्स नॉट इफेक्टिव. तो इस पेट्रोलिंग जो हम करते हैं उसको और इफेक्टिव कैसे बनाया जा रहा है, कैसे बनाया जा सकता है, उसमें हम अभी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं. इन द मीन टाइम हम पेट्रोलिंग को कंटिन्यूस कर रहे हैं और उसको हम सभी को कह रहे हैं कि भैया और इफेक्टिव करो. जैसे अभी हम पॉइंट्स दे रहे हैं, आप इस पॉइंट में भी जाओ उस पॉइंट में भी जाओ. कंट्रोल से हम पॉइंट्स देते जाते हैं. पहले क्या होता था, वो करते रहते थे और हम उन पर भरोसा करते थे. अभी क्या हो रहा है, हम उनको एग्जैक्ट डार्क स्पॉट्स दे रहे हैं. दूसरी बात यह है कि हम लाइजन में है कि और CCTVs अगर लाया जा सकता है. प्रॉब्लम ये होता है कि CCTVs, जैसे हम पुलिस डिपार्टमेंट है तो वी हैव टू गिव अ टेंडर टू अनदर कंपनी कि आप CCTV लगवाओ. तो जब उनका ख़राब होता है तो दे माइट नॉट एग्जैक्टली अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशंस, लेकिन इम्प्लीकेशंस हम समझते हैं लेकिन काम कोई और करता है, तो ये गैप होती है. सो वी आर ट्राइंग टू लाइजन विडोज डिपार्टमेंट्स बेटर कि भैया देखो CCTV ख़राब होने से ये होता है, इसलिए आप समझो कि आई अंडरस्टैंड इट्स अ टेक्निकल प्रॉब्लम लेकिन वी हैव टू डू इट फास्टर. वो एक हमें करनी होगी. तीसरी बात यह है कि हम इसमें लैग कर रहे हैं. जैसे पेपर स्प्रे वगैरह जो होती है उसमें हमें और पॉपुलराइज करना चाहिए, उसमें हम लैग कर रहे हैं. और हमारे जो हेल्पलाइन नंबर्स है कंट्रोल रूम का अलॉन्ग विद डायल 100 उसको हमें और पॉपुलराइज करनी होगी अभी, विच वी आर इन अ प्रोसेस टू डू. और तीसरी बात ये है कि जो FIRs है वो जैसे मैंने आपको कहा FIRs हम करेंगे तो डेट्स इट्स अ प्रिवेंटिव एक्शन इन द लॉन्ग टर्म, क्योंकि अगर किसी एक इंसान के ऊपर FIR हो रहा है तो दूसरा इंसान थोड़ा सतर्क हो जाता है. तो ये सारे कर रहे हैं हम और अभी और हम डेली मीटिंग्स ले रहे हैं कि व्हाट टू डू मोर अबाउट इट. अब जैसे अगर हम बात करते हैं आप ही के ही बारे में कि अभी तो जैसे आप हाल फिलहाल आपका एक डिपार्टमेंट को संभालने का काम चल रहा है, लेकिन जब कभी मृगाखी जी डिपार्टमेंट से फ्री होती हैं तो मृगाखी जी को क्या सबसे ज़्यादा करना पसंद है, क्या करना सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं? पहले तो मैं जैसे किताबें पढ़ती थी, फिर उसके बाद जैसे टाइम कम होते होते गया तो फिर मैं नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम वो सब देखने लगी. और अभी और टाइम कम होते गया तो फिर मैं कुकिंग करने लगी और टाइम कम होते गया तो अभी बस सोती हूँ मैं. हाँ, अभी अच्छा स्लीप है अभी तो. हाँ, स्लीप है और यूट्यूब शॉर्ट्स. हाँ. तो जैसे आपने बताया कि आप नेटफ्लिक्स और अमेज़न आप देखते हैं, इसके साथ ही साथ बुक्स भी पढ़ते हैं. क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है आपको? किस तरह की स्टोरीज़ या किस तरह की वेब सीरीज़ आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है और इंटरेस्टिंग लगती है? हाँ, ये एक्चुअली मेरे मूड पे डिपेंड करता है. जैसे एक समय में कॉमेडी बहुत अच्छा लगता था, रोमांटिक कॉमेडी, पर अभी जैसे मुझे थोड़ा ज़्यादा गंभीर मूवीज़ अच्छे लगते, जैसे फैमिली मैन वगैरह तो ज़्यादा अच्छे लगते थे. और कभी कभी साइंटिफिक जो फिक्शन मूवीज़ होते हैं वो भी अच्छे लगते हैं. और कभी कभी बहुत ही अच्छा मूड होता है तो वो थॉर टाइप मूवीज़ देख लेते हैं. अभी रिसेंटली रॉकेटरी भी देख ली, बहुत अच्छा लगा. तो हाँ, इट डिपेंड्स. कोई अच्छा मूवी आता है तो देख लेते हैं. हाँ, कभी ऐसा होता है कि जैसे कोई आपने वेब सीरीज़ देखी हो, जैसे दिल्ली क्राइम है, बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में उसमें बताया गया, तो कभी ऐसा लगा किसी वेब सीरीज़ को देख के कि यार ये चीज़ अगर इसमें हो सकती है, इसको हम रियल में कर सकते हैं क्या? बिल्कुल लगता है और काफ़ी बार उनसे आइडियाज़ भी मिलता है. तो मेनली ये होता है कि जो वहाँ पे दिखाते हैं वो आइडियल वर्ल्ड होती है, बट आइडियल से ही हम यहाँ पे लेके हम आइडियल बनाने की कोशिश करते हैं. सो इट्स डेफिनेटली हेल्पफुल. हाँ, तो जैसे अगर हम
बात करें, आपने बोला कि आपको कुकिंग करना पसंद है और अभी जैसे जैसे टाइम घट रहा है अब आपकी हॉबीज़ चेंज हो रहे हैं, तो कुकिंग में मृगाक्षी जी क्या बनाना पसंद करती है और क्या फैमिली को बना के खिलाना पसंद करती है? मेरा तो मन है कि मैं बेकरी अच्छा कुकिंग करूं, लेकिन वो मुझे आता नहीं है, वो बस मन है। बट मेनली तो मैं दाल चावल एंड द बेसिक्स कुकिंग तो इसलिए सीखी थी ताकि मतलब कहीं कुछ सर्वाइवल स्किल हो जाए, कहीं अकेले फंस जाओ तो मतलब जिंदा निकल आओ। तो बाकी तो ऐसे बहुत बेसिक जो वेजिटेरियन खाना होता है वो मुझे आता है, और कभी कभी ऐसे इटालियन खाना जैसे मैकरोनी पास्ता वगैरह बनवा लेती हूँ। तो बट मुझे मन है कि बेकरी और मॉकटेल वगैरह सीखूँ थोड़ा सा। हाँ, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। हाँ, उसमें सीखने का मन है। हाँ। वर्क लाइफ और जो पर्सनल लाइफ होती है उसको आप किस तरह बैलेंस करके चलते हो? अब बैलेंस मतलब फ़ोन आते हैं उठा लेते हैं, बुलाते हैं चले जाते हैं, सब मिक्स होके इट्स ऑल मेस्ड अप। बट हाँ, अभी जैसे आई डोंट हैव चिल्ड्रन राइट नाउ, सो अभी इट्स अ लिटिल ईजी। बट डेफिनेटली मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे सिस्टर है, माई हस्बैंड एंड माई इन लॉज, तो वही अभी तो बस फ़ोन कॉल्स उठाने होते हैं, खबर लेने होते हैं। सो भगवान भरोसे एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। और वेन एवर इमरजेंसी आवर सीनियर्स हैव बीन वेरी वेरी काइंड, इमीडिएटली छुट्टी दे देते हैं। सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम एज सच। जानना चाहें आपके और सर की स्टोरी के बारे में कि किस तरह आप लोग मिले और फिर आपकी जो बात है वो शादी तक पहुँचे या ना हो, आप साथ हैं? हाँ, मैं और मेरे हस्बैंड मिले थे जॉब के ट्रेनिंग के दौरान, और उसके बाद हम लोग तभी बिकॉज वी आर वेरी मैच्योर्ड एंड वी आर एट एन एज जहाँ पे वी डोंट नॉर्मली प्ले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। तो हम लोग वी न्यू कि पर्सनैलिटीज़ कंपैटिबल है एंड वी लाइक ईच अदर। फिर ऑफ कोर्स पहले हमने पेरेंट्स से बात किया है, इफ़ द पेरेंट्स आर परमिटिंग, बिकॉज वी डिडंट वांट टू गो अहेड विदाउट आवर फैमिलीज परमिशन। और फिर पेरेंट्स से बात किया, तो फिर व्हेन पेरेंट्स गेव गो अहेड देन वी स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन द रिलेशनशिप एंड वंस इट वाज वी वर वेरी श्योर, तो फिर हाँ, शादी हो गई। तो प्रपोज किसने किया था, आपने किया था, सर ने किया था? अभी तो मेरे हस्बैंड ने किया था। हाँ। आईपीएस का एक दर्जा जो है वो अभी हम उसको साइड कर दें, एक रोल साइड कर दें। हम अगर ये जानना चाहें कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी इज मृगाक्षी डेका, कैसे आप उसे डिफाइन करेंगे? अब मेरी पर्सनालिटी तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे फ्रेंड्स मुझे तारे ज़मीन पर बुलाते थे, बिकॉज क्योंकि मैं उसकी तरह खोई हुई रहती हूँ थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ, आई एम लाइक यू माइट बी टॉकिंग टू मी बट मैं खो गई अपनी दुनिया में। सो आई एम काइंड ऑफ लॉस्ट पर्सन इन अ वे। मैं अपनी ख्यालों में खोई हुई रहती हूँ एंड आई एम एन इंट्रोवर्ट in a way, but in the families जैसे एकदम close families जिसके साथ मैं सालों साल रही हूँ, friends, उनके साथ I am an extrovert, but basically I am an introvert and I am a quiet person in big gatherings और अनजान लोग के सामने। Not that I disrespect them, it's just that it's a personality flaw, but one to one I am very good with people and one to one I like forming close relationships rather than saying hi फिर bye। हाँ। शहर में वुमेन डेवलपमेंट या वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर आपका कुछ प्लान है कि आप किस तरह वुमेन को आगे लेकर जा सकते हैं? अभी तो जैसे वुमेन के लिए प्लान्स है, बट इन जनरल हम जैसे सारे सिटीजन्स का एक साथ कर रहे हैं, क्योंकि अभी जैसे डेली रूटीन का काम होता है उसके साथ जो हम एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो वी ट्राई कि वो प्रोजेक्ट्स मतलब ओवरऑल सबको बेनिफिट करे। अभी वुमेन स्पेसिफिक कमी क्या है हमने, नहीं तो बाकी सिटीजन्स रह जाते हैं। आज जैसे हमने पड़ाव थाने में बच्चों को बुलाया है टू गिव देम टू मेक देम पुलिस स्टेशन फ्रेंडली, तो उनको टूर दिया था हमने पुलिस स्टेशन का। फिर उनको साथ क्विज़ भी किया, ट्रैफिक का क्विज़ किया। सो वी गेव देम स्कूल बैग्स एंड उनको 1098 वगैरह चाइल्ड हेल्पलाइन वगैरह याद करवाया कि बच्चों बोलो क्या है। सो ऐसे बाकी इन जनरल मेरे यहाँ पे वुमेन फरियादियाँ काफ़ी आती है, लाइक एवरी डे एटलीस्ट 10 कम। सो मैं ये ट्राई करती हूँ कि जो कंप्लेंट्स आते हैं उसको आई गो इन डेप्थ, और मेरे जो फ़ोन नंबर है और सबके फ़ोन नंबर मैं स्प्रेड कर रही हूँ ताकि whoever is in need कैन रीच अस इमीडिएटली। तो उनके लिए हम ये कर रहे हैं। बाकी सबसे पहले इम्पॉर्टेंट हमारा ये लग रहा है कि जो हेल्पलाइन नंबर्स है उसको हम थोड़ा और अवेयरनेस करवाएं, और फिर रात को जब भी पॉइंट आता है तो इमीडिएटली हमने ये प्रायोरिटी किया है कि वुमेन का इमीडिएटली प्रायोरिटी में डायल 100 जाएगा, वुमेन का इमीडिएटली FIR होगा।
अनटिल एंड अनलेस इट्स नॉन कॉग्निजिबल। हमने ये सारे थानों में क्लियर है कि ये सारे प्रायोरिटी में हम कंप्लेंट्स निकालें, प्रायोरिटी में उनको रीच आउट करें, और जो तुम्हारे स्कूल्स और कॉलेजेस है वुमेन सेंट्रिक, उसमें हमने गोपनीय रूप से आदमियाँ रखे हुए हैं सो दैट उन पे रूटीनली नज़र रखें हम। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ फेक केसेस भी आते हैं जो बनाए जाते हैं, स्पेशली कभी कभी ऐसा होता है जिसमें फीमेल जो होती है वो मेन कल्प्रिट होती है, तो फिर उस केस को आपके लिए हैंडल करना किस तरह से चैलेंजिंग रहता है कि हाँ इसमें फीमेल जो है उनको आपको मेन सामने लेके आना है कि हाँ ये मेन कल्प्रिट। हाँ, तो ऐसे अगर कोई फेक केस आती है, इट्स नॉट अ चैलेंज, हम इमीडिएटली वो खारिज कर देते हैं एंड वी रिपोर्ट कि द फीमेल इज़ द नॉट द विक्टिम बट अक्यूज्ड हियर। तो उसमें वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ऐसे फीमेल गैम्बलर्स भी है जो हमने पकड़े हैं, चोर भी है, तो इसमें इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बाकी इन जनरल जो मैंने अपने कैरियर में देखी है, फीमेल्स का जो वो है ना, जो मतलब हाउ कैन आई से, फीमेल जो जाती है वो तुम्हारी छोटे मोटे क्राइम्स करती है, जैसे तुम्हारे मैक्सिमम गैम्बलिंग कर लेगी, फिर मार पिटाई करेगी, लेकिन वो जो गंभीर केसेस होते हैं जैसे मर्डर, रेप, डेकॉइटी, लूट, वो तुम कभी नहीं देखोगे फीमेल्स का। दैट्स वन थिंग दैट आई नोटिस। इसलिए हम पुलिस इन जनरल फीमेल्स को हार्मलेस परसीव करते हैं। अगर एक दो फीमेल निकल जाते हैं गंभीर में, जैसे गैम्बलर वगैरह, हम ऑब्वियसली कर देते हैं, उसमें वी डोंट हेसिटेट, जो कल्प्रिट है इररेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। लेकिन ये हमारा एक आश्वासन रहा है फॉर पुलिस थ्रू आवर एक्सपीरियंस दैट फीमेल्स सीरियस कल्प्रिट्स कभी नहीं होती है, जो गंभीर अपराध होता है, दैट हैज़ ऑलवेज बीन मेल। और 90% में ऐसा जैसे फेक केसेस होते हैं उसमें मेल्स होते हैं और 10% में वुमेन होती है। मेरे एक्सपीरियंस है, आई एम येट टू लर्न मोर। सो जहाँ होता है हम कर देते हैं, इट्स नॉट अ चैलेंज। हाँ, मृगाक्षी मैम, अगर किसी फीमेल को आपसे किसी भी तरह की बात करनी है, अगर कोई अपनी परेशानी आपको बतानी है, तो वो किस तरह आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपसे मिल सकते हैं? हाँ, थैंक यू ये अपॉर्चुनिटी दिया करें। सबसे पहले मैं बोलूँ कि आप बेहिचक प्लीज़ रीच आउट। डोंट थिंक योर प्रॉब्लम इज़ लेस मोर, मैं शाय रहूँगी, ये होगा, ये फैल जाएगा। नो, आई विल कीप इट सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल। और मैं एसपी ऑफिस में बैठती हूँ, वहाँ पे मृगाक्षी देका बोलने से एडिशनल एसपी ऑफिस दिखा देंगे। एंड मैं 11 से 5 PM हमेशा बैठती हूँ, उसके बाद मैं फील्ड में जाती हूँ। सो एनी टाइम यू कैन कम, और बाहर मेरा फ़ोन नंबर भी लगा हुआ है, यू कैन प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी एंड आई आस्क यू रिक्वेस्ट यू कि मुझे कांटेक्ट करो, बोलो क्या प्रॉब्लम हो रही है, सो दैट आई कैन हेल्प यू आउट। तो मैम, लास्ट में जाते जाते ग्वालियर की फ़ीमेल्स को, या फिर जो भी हमें जितनी भी फीमेल्स या मेंस हमें देख रहे हैं, स्पेशली फीमेल्स के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा, वो फीमेल्स जो कि IPS ऑफिसर बनना चाहती हैं और जो ऑलरेडी अभी फील्ड में काम कर रही हैं? मेरे लिए तो यू ऑल आर ऑलरेडी डूइंग सो गुड। मेरे लिए आई जस्ट फॉलो दिस प्रिंसिपल कि एवरीवन हैज़ द पावर टू डू एवरीथिंग, एवरीथिंग इज़ इनसाइड अस। ऐसा है नहीं कि आपका नॉलेज ज़्यादा, इसका नॉलेज ज़्यादा, या नथिंग इज़ अनइक्वल, एवरीथिंग इज़ इक्वल एट द एंड ऑफ द डे। यू जस्ट हैव टू लुक इनसाइड to find it. अब women and men, I basically consider them equal. ऐसा नहीं कि women are superior or men are superior. I consider them equal, or women are already doing a good job. Everyone is doing a good job. तो what I think what people need mainly is that to believe in themselves. ये काफ़ी बार ऑब्वियसली ऐसे काफ़ी टाइम्स आते हैं जब दिन अच्छा नहीं जाता है, यू फील लाइक अ लूजर, बट दैट्स नॉट इट। एवरीवन हैज़ अप्स एंड डाउन्स। आई वांट पीपल टू बिलीव इन देमसेल्व्स। आई वांट द वुमेन टू बिलीव कि जो आपको चाहिए वो आपके अंदर है, जस्ट टेक इट आउट। एंड आई वांट देम टू से कि यू नो, लिव लाइफ। अब इतना रेस्ट्रिक्ट मत करो, we are like just a dot in the universe. So you live as you want, love as you want, dress as you want, do shopping as you want, and galia do as you want. It's okay. Obviously, don't do any crime. But everyone, men, women should live, just be less serious. और काफ़ी बार जैसे ग्वालियर के बारे में अगर मैं आपके माध्यम से बोलूँ, पीपल आर जैसे कमिंग फ्रॉम असम, ये डिफरेंस मैंने नोट किया है, पीपल आर मोर सीरियस हियर। लाइक असम पीपल नॉर्मली कूल होते, गाली दे दे ठीक है, अच्छा तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, मतलब नॉट दैट सीरियस। गाली देने पे दे डोंट रिएक्ट। बट यहाँ पे जैसे छोटी छोटी बातें, मुझे ऐसे कैसे बोला तुमने, फिर वो 10 लड़के लेके आएगा, ये 20 लड़के लेके, एंड देन देयर विल बी अ फायरिंग, फिर केस होगा, फिर दोनों जेल में। लाइक चिल मैन, लाइक थोड़ा सा
और ज़्यादा कूल होगा तो अच्छा होगा, बट इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी एंड एवरीवन शुड बिलीव इन देमसेल्व्स। हाँ, ये बहुत ही अच्छा मैसेज है मृगाक्षी मैम का की तरफ से आप सभी के लिए कि हाँ, अपने आप पर विश्वास करिए, फिर तो आपके लिए पूरा जहान है जिसे आप जो है वो पा सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, हमें अपना वक्त देने के लिए और हमारे चैनल पर आने के लिए। thank you to you for being such a beautiful host. Thank you to the cameraman also. Thank you. तो मेरे साथ थी ग्वालियर की एडिशनल एसपी मिसेस मृगाक्षी देका, और इसी तरह आप हमारे चैनल को देखती रही है, वुमनिया को आगे बढ़ाते रही है। मैं हूँ मिताली, कैमरामैन अभी वर्मा के साथ। नमस्कार।